नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि धनतेरस का त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग धनवंतरी, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हैं और धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दिन लोग सोना, चांदी, पीतल, लोहा और तांबा के बने हुए सामान जैसे कि बर्तन, सिक्के, गहने, मूर्तियां आदि खरीदते हैं। मान्यता है कि इससे बुरी नजर से बचाव होता है और मंगलकारी प्रभाव पैदा होता है। जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, इनमें से कुछ चीजों घर लाने के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन जरूरी होता है। इन्हें भी जान लें, तभी ये चीजें को शुभ फल प्रदान करेंगी। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गौ उत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्न महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी खास शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो ये आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम समझा जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के सोने, चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि देने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। परंतु इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपए की ये चीज खरीद कर लाइए, ये खुद आपको धनवान बना देगी। परंतु पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बच जाना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटा कैलेंडर, बंद पड़ी घड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखे। ये आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूल के भी मत टांगना, इसका मानव के पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे कि अब अक्टूबर चल रही है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना खुला हुआ है। इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं मां लक्ष्मी का घर में आगमन हो, तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। मां लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो, कूड़ा कचरा। जिसके द्वार पर जिस घर में क्लेश कलह हो तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर ले। घर का वातावरण प्रसन्न रखे, मकड़ी के जाले घर में ना रह पाए, टूटा सामान घर से बाहर निकाले। घर में आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन लक्ष्मी घर में कर जाती है उनका कि दूसरा नाम दरिद्रा है। जिस घर में ये लक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में दरिद्रता छा जाती है, साथ ही वो कष्ट और समस्याओं को लेकर आती है। मां लक्ष्मी पीछे पीछे सुख, संपत्ति, वैभव आता है तो दरिद्रा के पीछे केवल दुहक और तकलीफें आती हैं। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। समझा जाता है गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र समझा जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छेड़ करने से घर धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है।
ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं, और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में मां लक्ष्मी स्वतः चली आती है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। कच्चा धूप गूगल या लोबान जैसे धूप गोबर के कंडों पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं, या फिर घर में साफ सफाई पीपल के पत्ते से रोज घर में गोमूत्र के छींटे मारे और शुद्ध गूगल की धूप जला दे। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। ये तो हुई मां के लिए स्वागत की तैयारी गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से। आप जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री गजर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि संपन्नता आए। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा तो हम सुझाव देंगे। इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा अवश्य खरीद करके लाए, फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से ये देवताओं को हासिल होता है। आप इसे छक कर देखिए, गजर के बाकी जल की तुलना में ये जग ज्यादा मधुर होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का ये संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बता था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वो सधन हो गई। याद रखिए, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखे, सदैव गले तक इसके पानी भर करके रखे और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखे। दोस्तों, इस दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाए। जब देवता और आरसुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को, इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती संकल्प के बारे में लिखा है कि जब मानव हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में यदि आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक कर है तो ये उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। ये अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में पांव नहीं रख पाएगी। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं, वो है कमल गट्टे। ये सस्ते अवश्य मिल जाएंगे परंतु शुभ फल देंगे। मूल्यवान 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मां को कमल का एक अंग प्रिय है परंतु उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्ठा। ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत, कथा की पुस्तकें आदि घर में लाना अत्यंत शुभकारक समझा जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिन होता है। उनका जन्म दिवस जाता है। उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इन्होंने ही अमृतमयी औषधियों की खोज की थी, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना अत्यंत शुभ समझा जाता है। खासकर जड़ी बूटी इस दिन लाना, रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इससे आपको स्वास्थ्य रूपी सहन की प्राप्ति होगी। गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से आपको बता दे कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम समझा जाता। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक समझा गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में अवश्य लानी चाहिए। ही जिस तरह झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी तरह से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है।
घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन सदैव विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप एक 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर लाए तो अधिक शुभ होगा। मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम समझा जाता है। मेंढक को वर्ष का आवाहक समझा जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मेंढक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम समझा जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति अवश्य लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक समझा गया। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। समझा जाता है कि पिरामिड घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जो मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए पोषक रहती है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां सब लोग साथ में उठते बैठते हो। ये घर में सकारात्मक को बढ़ाता है, मतभेद खत्म करके भाईचारा बढ़ता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल उत्तम होता है। परंतु सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली जाती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह सदैव अंदर की तरफ होना चाहिए। धनतेरस लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ समझा जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आवाहन समझा जाता है। इस दिन घर में महालक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समानता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। गजर में देव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्न धन से ऐसा घर सदैव भरा रहता है। तो दोस्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लाना। घर में धन धान्य बढ़ेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।